Good morning, students. My name is Moiz Sharma, Electrical Department, Government Polytechnic College, Chittorgarh. Subject code EE204. Subject name Electrical Measurement and Instrumentation. आज अपन डिस्कस करेंगे डैम्पिंग टेक्निक्स। 3 प्रकार की टॉर्क्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में अपन को देखने को मिलती है। सबसे पहले होती है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को रोकने के लिए होती है कंट्रोल टॉर्क। जब स्टेडी स्टेट पे जब दोनों टॉर्क्स बराबर होती है तो सिस्टम में ह्यूज ऑसिलेशंस क्रिएट होते हैं। इन ऑसिलेशंस को डाई आउट करने के लिए अपन ख़त्म करने के लिए डैम्पिंग टेक्निक्स यूज करते हैं। अपने पास मेनली 4 प्रकार की डैम्पिंग टेक्निक्स होती है। इनकी बात करें तो सबसे पहले वाली डैम्पिंग होती है एयर फ्रिक्शनल डैम्पिंग। एयर फ्रिक्शनल डैम्पिंग की कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में यूज की जाती है? मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हुआ, डायनामीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट हुए, EMMC इंस्ट्रूमेंट हुए। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड होती है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग कौन कौन से में यूज होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में यूज होती है। वॉल माउंटेड टाइप इंस्ट्रूमेंट में अपन फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं, क्योंकि अगर वॉल माउंटेड टाइप इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे तो फ्लूइड निकल जाता है इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है ना, तो वॉल माउंटेड टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में ही फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होती है। तीसरी वेल नोन, सब जानते हैं, एडी करंट डैम्पिंग। मशीन्स में आपने पढ़ा हुआ भी होगा। एडी करंट डैम्पिंग मेनली PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में यूज लेते हैं। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में यूज लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग की बात करें, गैल्वेनोमीटर्स, फ्लक्स मीटर्स में अपन क्या लेते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप डैम्पिंग यूज करते हैं। अब इसके बाद में आता है 1 बाय 1 एक एक डैम्पिंग टेक्निक अपन क्लियर करते चलेंगे। फर्स्ट है एयर फ्रिक्शनल डैम्पिंग। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होती है। इसमें क्या होता है, एक लाइट एल्यूमिनियम पिस्टन होता है और जिसको अपन वैन भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, एक सिलेंडर होता है इसमें एयर का, उससे ये अटैच होता है और जो ये पिस्टन है वो अपने मूविंग सिस्टम से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो जैसे ही ऑसिलेशंस क्रिएट होते हैं तो ये पिस्टन अंदर की तरफ पुश होता है और पुल होता है। इसके कारण फ्रिक्शन डेवलप होता है। उस फ्रिक्शन के कारण जो डैम्पिंग है वो क्या होती है, यहाँ पे एक्शन में आती है और जो ऑसिलेशंस है वो क्या होते हैं, पॉइंटर के ख़त्म हो जाते हैं। इसकी एडवांटेजेस अपन देखें तो इट रिक्वायर्स नो मेंटेनेंस। इसमें मेंटेनेंस की अपन को ज़रूरत नहीं पड़ती है। नंबर ऑफ ऑपरेशंस अपन कितने भी कर सकते हैं और इसकी कॉस्ट क्या होती है, लेसर होती है। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, ये भी सेम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की टाइप ही है, लेकिन इसमें एयर की जगह क्या होता है, फ्लूइड आता है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन किस किस के बीच में होएगा, फ्लूइड फ्रिक्शन काम में आएगा ऑसिलेशंस को ख़त्म करने के लिए। इट इज़ द मोर इफेक्टिव फॉर्म ऑफ डैम्पिंग टेक्निक। इन दिस टाइप ऑफ टेक्निक ए लाइट डिस्क और एल्यूमिनियम वैन इज अटैच टू द मूविंग सिस्टम। वही पिस्टन अपन किससे अटैच करते हैं, मूविंग सिस्टम से अटैच करते हैं। विद द हेल्प ऑफ लिंक मैकेनिज्म के थ्रू अपन क्या करते हैं, इसको अटैच करते हैं। अब जैसे ही मोशन होएगा पॉइंटर का तो जो ये पिस्टन है उसका पुश और पुल होएगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन किस किस के बीच में डेवलप होएगा, फ्लूइड और पिस्टन के बीच में। उसके कारण जो ऑसिलेशंस जनरेट हो रहे हैं वो क्या होते हैं, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या होता है, ऑयल यूज करने से, यानी कि फ्लूइड यूज करने से अपना इंस्ट्रूमेंट पे क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स इकट्ठे होते जाते हैं और इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, थोड़े दिनों बाद में लगातार काम में लेते हैं तो थोड़ा
डस्ट उस पर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, ऑयल भी निकलने लग जाता है। तो इसको मेनली इस डैम्पिंग में अपन क्या ध्यान रखते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हमेशा अपन वर्टिकल रखते हैं। हॉरिजॉन्टल पे इसमें जो फ्लूइड है वो बाहर निकल जाता है। तो ये इसमें मेन प्रिकॉशंस है, वो अपन को ध्यान में रखनी है। एवरी फ्लूइड मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। फ्लूइड शुड नॉट इवेपोरेट क्विकली, नहीं सारा ही ख़त्म हो जाएगा तो उसका फ्रिक्शन कहाँ से डेवलप होएगा। फ्लूइड विस्कोसिटी शुड नॉट चेंज विद टेम्परेचर। विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए, नहीं फ्रिक्शन क्या होएगा, या तो कम हो जाएगा या बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वो दोनों ही क्या है, अपने लिए सही नहीं है। फ्लूइड शुड नॉट हैव एनी कोरोसिव एक्शन अपॉन मेटल्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। कोरोजन नहीं होना चाहिए फ्लूइड से। फ्लूइड मस्ट बी वेरी गुड इंसुलेटर, गुड इंसुलेटर होना चाहिए, ठीक है। डिसएडवांटेजेस मैंने आपको बताई दी। ड्यू टू कंटिन्यूस लीकेज ऑफ द फ्लूइड, उसके कारण क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट को अपन क्लीन नहीं रख पाते हैं। तो ये इसकी मेन डिसएडवांटेज है, क्योंकि लगातार फ्लूइड निकलता रहता है, उसके कारण इस पे क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं। तो इन डस्ट पार्टिकल्स को अपन को समय समय पर इंस्ट्रूमेंट को क्लीन रखने के लिए इसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। समझ में आया नहीं आया? तो एयर फ्रिक्शनल डैम्पिंग और फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग में मोस्ट इफेक्टिव देखें तो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग मोस्ट इफेक्टिव होती है। तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग मोस्टली किस किस के लिए यूज होती है? अपन बात करें मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हुए, इलेक्ट्रोडायनामीटर टाइप हुए, ठीक है ना। EMM से इंस्ट्रूमेंट हुए। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग की बात करें तो कहाँ पे यूज करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर हुआ, वॉल माउंटेड टाइप इंस्ट्रूमेंट हुए। अब थर्ड है एडी करंट डैम्पिंग। ये कहाँ पे यूज होएगी? PMM से इंस्ट्रूमेंट में होएगी। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में इसको यूज करते हैं। तो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग रिक्वायर्स मोर मेंटेनेंस, कैन नॉट सूटेबल फॉर रिपीटेड नंबर ऑफ ऑपरेशंस। इसकी कॉस्ट क्या होती है? ज़्यादा होती है। फिर है एडी करंट डैम्पिंग। एडी करंट डैम्पिंग प्रोड्यूस करने के लिए अपने पास मेनली 3 चीज़ें होनी चाहिए। परमानेंट मैग्नेट होने चाहिए, कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए लाइक एल्यूमिनियम डिस्क हुई, और इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? रिलेटिव मोशन होना चाहिए। तो जैसे ही रिलेटिव मोशन कैसे क्रिएट होएगा? परमानेंट मैग्नेट है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होएगी बाय द वर्च्यू ऑफ करंट। तो अपना पॉइंटर क्या करेगा? मूव करेगा और अपनी एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट करेगी। अब फेराडेज लॉ क्या कहता है? जब भी एल्यूमिनियम डिस्क मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में रोटेट करेगी तो क्या होएगा? रिलेटिव मोशन होएगा। रिलेटिव मोशन होने के कारण एल्यूमिनियम डिस्क में EMF जनरेट होएगा। डिस्क का पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होता है, तो ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द एल्यूमिनियम डिस्क। इस डिस्क को क्या कहते हैं? इस डिस्क के अंदर जो बहने वाली करंट्स होती है उनको अपन क्या कहते हैं? एडी करंट। ये एडी करंट जो जनरेट होती है वो अपने रिलेटिव मोशंस का क्या करती है? अपोज करती है बाय द एप्लीकेशन ऑफ लेंज लॉ। तो जो EMF जनरेट होता है या एडी करंट जनरेट होता है वो अपने कोज का अपोज करती है। तो यहाँ पे कोज क्या है? रिलेटिव मोशन है। किस किस के बीच में? एल्यूमिनियम डिस्क के बीच में और परमानेंट मैग्नेट के बीच में, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन का ये क्या करेगी? अपोज करेगी। तो ये डिस्क क्या होएगी? घूमना रुक जाएगी, यानी कि ऑसिलेशंस क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। तो एडी करंट डैम्पिंग में अपन क्या क्या यूज करते हैं? परमानेंट मैग्नेट, एल्यूमिनियम डिस्क और रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। तो ऑसिलेशंस जैसे जनरेट होंगे तो डिस्क अपने आप क्या होएगी? ऑसिलेट होएगी। उसके कारण इसमें EMF जनरेट होएगा। EMF के कारण एडी करंट्स जनरेट होएगी, वो अपने कोज का अपोज करेगी। कोज क्या है यहाँ पे? ऑसिलेशंस। तो ऑसिलेशंस क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। अगर ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस की अपन बात करें
तो सबसे अच्छी करंट डैम्पिंग कौन प्रोवाइड करता है? एडी करंट डैम्पिंग सबसे अच्छी होती है, बेस्ट इफेक्टिवनेस होती है। ठीक है, इसके बाद में फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। ठीक है, और सबसे कम इफेक्टिवनेस होती है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में। ठीक है, अब कॉस्ट वाइज देखें तो मोस्ट इफेक्टिव डैम्पिंग एडी करंट डैम्पिंग, फिर फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग और एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी की बात करें अपन, सबसे ज़्यादा अपन प्रायोरिटी देते हैं एडी करंट डैम्पिंग को, फिर एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग को, और थर्ड वन फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। ठीक है, तो वेन एवर एल्यूमिनियम फॉर्मर इज मूविंग थ्रू परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड विच कट्स द फ्लक्स produced by permanent magnet so that EMF is induced in the aluminum disc by the application of Faraday's law. The aluminum disc is a metallic body. ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, उसका खुद का अपना रेजिस्टेंस होता है, तो उसके अंदर क्या हो गया, EMF जनरेट हो गया। उस EMF के कारण क्या होती है, करंट सर्कुलेट होती है एल्यूमिनियम डिस्क के अंदर, जिसको अपन क्या कहते हैं, एडी करंट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ऑलवेज इफेक्ट अपोज द कोस सो डेट द प्रोड्यूस एडी करंट विल अपोज द मोशन ऑफ द पॉइंटर। तो ऑसिलेशंस खत्म हो जाएंगे। समझ में आया नहीं आया? तो एडी करंट डैम्पिंग अपन कहाँ कहाँ यूज करते हैं? PMM से इंस्ट्रूमेंट में यूज करेंगे, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में यूज करेंगे, जबकि फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर वॉल माउंटेड टाइप या पैनल बोर्ड टाइप इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं। समझ में आया नहीं आया? ओके, थैंक यू।